और संबंध आर में प्रत्येक एक तुल्यता संबंध बोल रहा है। संबंध आर में प्रत्येक क्या है, तुल्यता संबंध है, ये बताने बोला जा रहा है। तो तुल्यता संबंध के बारे में आप जानते हैं, वह संबंध तुल्यता संबंध होता है जो क्या होता है, स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। यदि ये तीनों कंडीशनों को फुलफिल कर रहा है तो वो क्या हो जाता है, तुल्यता संबंध हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये तीनों चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे और इसके बाद ही हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद ही हम तुल्यता संबंध सिद्ध कर पाएंगे। और यहाँ पर रिलेशन क्या दी गई है, सबसे मेन चीज़ तो ये रिलेशन होती है। रिलेशन में कौन से क्रमित युग्म आने वाले हैं, है ना, ये क्रमित युग्म कैसे निकलेंगे ये भी आपको जानकारी है। तो रिलेशन दी गई है, आर सभी ए बी का समुच्चय इस प्रकार है कि ए माइनस बी का मॉड, यह ध्यान रखना ये ए माइनस बी का मॉड जो है वो चार का एक क्या है, गुणज है। मतलब ए माइनस बी जो क्रमित युग्म है इनको इसमें रखने पर चार का गुणज प्राप्त हमको होना चाहिए। अगर वो प्राप्त हो रहा है तो वो हमारे रिलेशन में होने वाला है या रहने वाला है, ठीक ना। तो इस सबसे पहली वाली जो रिलेशन है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। आर सभी ए बी का समुच्चय इस प्रकार है कि ए माइनस बी का मॉड जो है चार का क्या है, गुणज। गुणज का मतलब आप जानते हैं, गुणज है, ठीक है। चार के गुणज हो जाएंगे क्या, 0, 4, 8, 12, 16, ये सब चार के गुणज कहलाएंगे। और हमको समुच्चय क्या दिया गया है, समुच्चय क्या दिया गया है, ए बराबर, देखिए x बिलोंग टू क्या है, x बिलोंग टू जेड पूर्णांक है और x की वैल्यू 0 के बड़ी है या उसके बराबर है और 12 से छोटी है उसके बराबर। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये सब हमारे समुच्चय में आने वाले हैं, ये सब हमारे समुच्चय में आने वाले हैं। ठीक ना। तो अब यहाँ पे हमने समुच्चय निकाल लिया है। समुच्चय निकालने के बाद हमको पता है हमको क्या निकालना और रहता है, समुच्चय निकालने के बाद हमको कार्तीय गुणन निकालना रहता है। कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन होता है ए क्रॉस ए, ये आपको निकालना रहता है ए क्रॉस ए, ठीक ना। ये ए क्रॉस ए हमको निकालना है। तो ए क्रॉस ए निकालना सबसे आता है, ए क्रॉस ए मतलब ये वाले जीरो का प्रत्येक के साथ क्रमित युग्म लिखा जाने वाला, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, इसी प्रकार से 1, 0 है ना, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, इस प्रकार से ये निकाले जाएंगे 12 तक। तो ये बहुत सारे निकाले जा रहे हैं, तो इसमें हम निकालने की टाइम ख़राब नहीं करने वाले हैं। सीधे हम यहाँ पर रिलेशन भी निकालने की कोशिश करेंगे और रिलेशन के बाद सीधे हम इसको दर्शाने जाएंगे कि और रिलेशन में कौन से अवयव रहने वाले हैं जो इस कंडीशन को क्या कर रहे हो, संतुष्ट कर रहे हो। ए माइनस बी क्या होना चाहिए, चार का गुणज होना चाहिए। बस यही चीज़ आने वाली है रिलेशन में। तो रिलेशन में क्या आने वाला है, देखें रिलेशन में क्या आने वाला है, 0, 0 का जब हम कार्तीय गुणज निकालेंगे इसका तो 0, 0 भी इसमें रहने वाला है। 0 यहाँ दिया तो 0 का 0 के साथ लेंगे तो 0, 0 इसमें आने वाला है, ठीक ना। 0, 0 इसमें आने वाला है, रिलेशन में आने वाला है 0, 0। इसके बाद 0 को यदि हम 1 के साथ लेंगे तो 0 और 1, 0 को यहाँ और 1 को यहाँ रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त होने वाला है, -1 और -1 का मोड आएगा 1। इस प्रकार से ये 1 जो है वो 4 का गुणज नहीं कहलाने वाला है, ठीक ना। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0, 1 नहीं लेंगे, 0, 0, 4 लेंगे। थोड़ा तेज़ी से मैं निकाल के बताता हूँ आप लोगों को, ठीक ना। 0, 4 लेंगे, 0 के साथ और क्या लिया जा सकता है, इसको उसमें घटाने पर 0, 8, ठीक ना। और क्या लिया जाएगा, 0, 0, 12। आप लोग समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है, ये 0, 0 ही हमने यहाँ पे रिलेशन में क्यों लिखा है, क्योंकि वो ए माइनस बी को संतुष्ट करेगा। यहाँ 0 प्राप्त होगा, 0, 4 का गुणज हो जाएगा। इसी प्रकार से 0, 4 रखेंगे इसमें तो -4 आएगा, -4 का मोड 4 आ जाएगा, वो 4 का गुणज हो जाएगा। 0, 8 रखेंगे तो -8 आएगा, -8 का मोड जो हो जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, 8 भी 4 का गुणज होगा। इस प्रकार से 0, 12, ठीक ना। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो 1 के साथ देखते हैं कौन कौन आने वाले हैं। तो 1 के साथ 1, 0 तो आएगा नहीं, 1, 2 नहीं आएगा, 1, 4 नहीं आएगा, 1, 1 आने वाला है,
और 1 5 आने वाला है 1 के साथ। ठीक है, क्योंकि 1 और 5 यहाँ रखेंगे तो -4 आएगा, -4 का मोड 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 को यदि हम किसके साथ रखेंगे, 9 के साथ, 1 9 तो 8 प्राप्त होगा हमको। ठीक है, -8 तो उसका मोड 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से और कोई अवयव है यहाँ पर रखने पर 4 का गुणा जाए, इसके बाद कोई नहीं आने वाला। इसके बाद 2 के साथ देखते हैं तो 2 0 नहीं होगा, 2 2 2 2 में 0 आएगा, 0 4 का गुणा हो जाएगा ना, 2 2। इसके बाद 2 6, इसके बाद 2 10, फिर अब बस 2 10 बस। इसके बाद हम देखें 3 के साथ, देखें 3 के साथ 3 3 ही आने वाला है सबसे पहले। ठीक ना, 3 3 आने वाला है। इसके बाद 3 7 आने वाला है। और कौन अवयव आने वाला है इस रिलेशन में, 3 11 आएगा, 3 11। 3 11 आने वाला है। इसके बाद ठीक ना, 3 11 के बाद 3 12 तो लेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे अपने को 9 प्राप्त होगा और 9 4 का गुणा नहीं होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं 4 के साथ देखते हैं तो 4 0 4 0। ठीक ना, फिर 4 के साथ 4 खुद आएगा, 4 4, फिर 4 8, 4 का गुणा प्राप्त होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 4 12 हाथ देखें, 5 1 5 5, फिर 5 1 5 5। और कौन सा प्राप्त होगा, 9 5 9। और बताएं, 5 9 तक बस। इसके अलावा और कोई है क्या? इसके बाद 5 हो गया। 6 के साथ देखते हैं, 6 के साथ 6 2 आएगा सबसे पहले में, 4 प्राप्त होने वाला है। ठीक ना, फिर 6 6 खुद हो जाएगा। ठीक ना, 6 6 खुद हो जाने वाला है। उसके बाद 6 10 हो जाने वाला है। ठीक है, और उसके बाद कोई है क्या? इसके बाद कोई नहीं है। 7 के साथ देखते हैं, 7 के साथ, 7 के साथ देखिए, सबसे पहले 7 3 होगा, 7 7 खुद होगा। ठीक ना, इसके बाद आगे हम निकालते हैं 8 के साथ, तो 8 0 और 8 4, फिर 8 8 खुद आ जाएगा और 8 12 आ जाएगा। ठीक ना, और 9 के साथ 9 1 आएगा। ठीक है, 9 5 आएगा। और कौन आने वाला है 9 5 के बाद? बस इतना ही आने वाले हैं। ठीक है, 9 के साथ केवल यही आएंगे। 9 1 के साथ 8 आने वाला है और 9 के साथ 5 आएगा, तो यहाँ 4 प्राप्त होने वाला है, इसके अलावा नहीं। इसके बाद 10 देखते हैं, 10 10 के साथ कौन आएगा? 10 2 आने वाला है, यहाँ 8 प्राप्त हो जाएगा। और 10 के साथ कौन आने वाला है? 10 के साथ 6 आने वाला है, 10 6, ये रिलेशन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 प्राप्त होने वाला है। इसके बाद बस यही 2 होंगे 10 के साथ। 11 के साथ देखते हैं, 11 11 3 आएगा, 11 3, यहाँ 8 प्राप्त होने वाला है। और 11 के साथ, 11 के साथ बताइए, और 11 7,
यहाँ पे भी 4 प्राप्त होने वाला है और 11 11 खुद आएगा। यहाँ पे 10 के साथ 10 10 हम भूल गए हैं, यहाँ 10 के साथ 10 10 और 9 के साथ भी 9 9 भूल गए हैं, ठीक ना। यहाँ 10 के साथ 10 10 आएगा, यहाँ 9 के साथ 9 9 आने वाला है और इसके बाद 10 के साथ 10 2 और 10 6 और यहाँ पे 10 10 10 10 फिर 11 11 3 और 11 7 और 11 11 खुद आएगा, ठीक ना। इसके बाद 12 के साथ देखते हैं, 12 0 12 4 12 8 और 12 12। ये हमने रिलेशन इसकी निकाली है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से रिलेशन निकलती है और समुच्चय का उपयोग कैसे किया जाता है कार्तीय गुणन से। तो कार्तीय गुणन हमने नहीं निकाला है, उससे सीधे हमने अवयव उठाए हैं। तो ये रिलेशन हमने निकाल लिया। अब इस रिलेशन को देख के हम चेक कर सकते हैं कि ये स्वतुल्य है, कि सममित है, कि संक्रामक है। ये सब चीज़ हम चेक कर सकते हैं यदि हमने रिलेशन निकाल ली है तब, ठीक ना। अब इसमें हम देखें तो इसमें 0 है तो 0 0 यहाँ मिलना चाहिए, 1 है तो 1 1 भी यहाँ मिलना चाहिए, 2 है तो 2 2 यहाँ मिलना चाहिए, 3 है तो 3 3 भी मिलना चाहिए। समुच्चय में 4 है तो 4 4 भी हमको मिलना चाहिए, 5 है तो 5 5 भी मिलना चाहिए, 6 है तो 6 6 भी मिलना चाहिए, 7 है तो 7 7 भी मिलना चाहिए, 8 है तो 8 8 भी मिलना चाहिए, 9 है तो 9 9 भी मिलना चाहिए, 10 है तो 10 10 भी मिलना चाहिए और 11 है तो 11 11 ही मिलना चाहिए, 12 है तो 12 12 भी हमको मिलना चाहिए। तो ये सभी हमको समुच्चय के जितने भी अवयव हैं सभी का रिपीट हमको मिल रहा है। तो ये हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा क्या होने वाला है। नंबर 1 के लिए चेक करते हैं, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, प्रत्येक x बिलोंग्स टू a के लिए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पे हमको सबको रिपीट प्राप्त हो रहा है, क्या 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 बिलोंग्स टू आर। ये सभी हमको रिलेशन में प्राप्त हो रहे हैं। फॉर ऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिलोंग्स टू ए। समुच्चय ए से ये लिए गए हैं। अतः यह क्या है, अतः यह स्वतुल्य संबंध 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 है। इसके बाद दूसरा सममित। समस्त एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के लिए क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर से वाई एक्स बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो। ये होती सममित की कंडीशन। तो सममित के लिए हम चेक करें, 0 4 है तो 4 0 है क्या, है क्या 4 0, देखो ये है 4 0, 0 8 है तो 8 0 है क्या, 8 0 भी है, जे 8 0। सबका अपोजिट हमको इस रिलेशन में मिलने वाला है। तो किसी एक के लिए हम दर्शा देते हैं और बस दिखा देंगे कि सबके लिए सत्य है, ठीक ना। तो यहाँ लिख देते हैं 0 8 बिलोंग्स टू आर से क्या हो जाएगा, 8 0 बिलोंग्स टू आर है, फॉर ऑल 0 8 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ठीक है। तथा यह संबंध के प्रत्येक क्रमित युग्म के लिए, प्रत्येक क्रमित युग्म के लिए, संबंध के प्रत्येक क्रमित युग्म के लिए सत्य है।
अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह सम्मिश्र संबंध है। सम्मिश्र संबंध, अतः यह सम्मिश्र संबंध है। तो हम देखेंगे इसके सब में हम देखेंगे रिपीटिंग हमको प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए ये सम्मिश्र संबंध होगा हमारा। अब तीसरा निकालेंगे संक्रामक के लिए। हाँ, जीरो भी 4 का गुणज होगा ना, क्योंकि गुणज से मतलब ये है कि वो संख्या किसी संख्या की गुणज कहलाती है जिसमें उस संख्या का पूरा भाग चला जाए ना। ये 4 में यदि हम 8 उसका गुणज कहलाए क्योंकि 8 में 4 का भाग चला जाएगा, 12 उसका गुणज कहलाए क्योंकि 12 में 4 का भाग चला जाएगा, और इसी प्रकार से 0 में भी 4 का भाग चला जाएगा, 0 टाइम है ना, 0/4 लिखेंगे, 0 प्राप्त होगा, पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 0 भी 4 का गुणज होने वाला है। तीसरी कंडीशन निकालते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, संक्रामक। संक्रामक संबंध, तीसरी कंडीशन है हमारी संक्रामक संबंध। क्या होता है, समस्त एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर से हमको एक्स जेड बिलोंग्स टू आर क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। ठीक ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं सभी के लिए चेक, कोई भी एक अवयव यहाँ पे उठा लो, कोई सा भी उठा के चेक कर लेते हैं अपन, किसी को भी उठा कर देख लेते हैं। जैसे कि यदि हम देखें 4 8 ले लेते हैं, ये हमारे लिए एक्स वाई हो गया, 4 8 बिलोंग्स टू आर तथा अब अगला देखें 8 से कौन सा, ये 4 8 हमने लिया तो अगला 8 से कौन सा स्टार्ट हुआ है, 8 से ये भी स्टार्ट हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है 8 से ना, तो यहाँ पे ये 8 से ये हुआ, तो ये भी 8 से हुआ है, ये भी 8 से हुआ, तो कोई सा भी ले लो इसमें से जो 8 से स्टार्ट हुआ है। तो 8 से हम ले लेते हैं, ये 8 12 वाले लेते हैं तथा 8 12 बिलोंग्स टू आर, ये भी हमको आर में मिल गया। सी हमको देखें तो 4 और 12, 4 12 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है, देखो 4 12 है कि यहाँ पर देखें, तो यहाँ पे देखो 4 12, ये 4 12 मिल गया ना आपको, 4 12 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, ठीक है। तथा संबंध के प्रत्येक तथा संबंध के प्रत्येक क्रमित युग्म के लिए सत्य है, सत्य है। अतः यह क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्यों है, क्योंकि हम यहाँ से किसी के लिए किसी भी क्रमित युग्म के लिए हम उठाते हैं रिलेशन से, तो सबके लिए हमको संक्रामक मिल जाने वाला है, आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे संक्रामक संबंध ये होने वाला है, ठीक ना, ये संक्रामक संबंध हमारा होने वाला है। अब इसके बाद हम जब ये तीनों संबंध हमने बता दिए कि सम्मिश्र स्वतुल्य सम्मिश्र तो संक्रामक है, तो इस कारण से ये क्या होने वाला है, हमारा स्वतुल्य संबंध, तुल्यता संबंध होने वाला है। यही तो निकालना है हमको, तुल्यता संबंध। चूंकि दिया संबंध क्या लिखेंगे, चूंकि
दिया संबंध स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए यह संबंध तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध होगा या है, होगा काय को है, ठीक ना। ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो हमने दिखा दिया कि ये तुल्यता संबंध हमारा है। अब इसका दूसरा वाला जो दिया गया है उसके लिए देखते हैं। दूसरा रिलेशन क्या दिया गया है हमको, दूसरा दिया गया है आर सभी ए बी का समुच्चय इस प्रकार है कि ए बराबर है बी, ए बराबर है बी, ये बताना है। मतलब ए और बी के मान, दोनों के मान कैसे हैं, बराबर हैं। इस रिलेशन में कौन कौन से क्रमित योग में उठ के आने वाले हैं, बताइए कौन कौन से आएंगे। जीरो, क्योंकि क्रमित योग में से हम जीरो जीरो लेंगे तो जीरो जीरो यहाँ रखेंगे तो जीरो बराबर जीरो होगा ना। क्रमित योग में तो ये सब होंगे। यहाँ जीरो जीरो यहाँ पर इसमें आने वाला है। इसके बाद और कौन सा हो सकता है, वन वन हो सकता है, क्योंकि वन बराबर वन होगा। टू टू हो सकता है, टू बराबर टू होगा। थ्री थ्री हो सकता है, थ्री बराबर थ्री होगा। फोर फोर हो सकता है, फोर बराबर फोर होगा। फाइव फाइव हो सकता है, फाइव बराबर फाइव होगा। सिक्स बराबर सिक्स, ठीक नहीं, सिक्स सिक्स भी आएगा इसमें। इसके बाद सेवन सेवन, एट एट, नाइन नाइन, टेन टेन, इलेवन इलेवन, ट्वेल्व ट्वेल्व, ये हमारे रिलेशन में आने वाले हैं। समझ पा रहे हैं हमने इनको ही क्यों लिखा है रिलेशन में, वो इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम रिलेशन जो दी गई थी ए बराबर बी बोल रहा है कि ए का मान बी के मान के बराबर। तो बराबर कब होंगे, जब जीरो जीरो होगा तो जीरो बराबर जीरो होगा, वन वन होगा, टू टू होगा। तो ये समुच्चय के प्रत्येक है ना, प्रत्येक का रिपीटिंग यहाँ पे अपन को प्राप्त होने वाला है रिलेशन में। अब इसके लिए हम चेक करेंगे, सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध में फिर वही डेफिनेशन लिखेंगे। प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए के लिए, यदि आप ये डेफिनेशन लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं रहती है ना, तो इससे समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें क्या होने वाला है। ए के लिए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो, ये कंडीशन इसकी रहती है। तो हमने रिलेशन में देख पा रहे हैं यदि हमने जीरो लिया है एक्स की जगह पे, जीरो बिलोंग्स टू मतलब एक्स बिलोंग टू जीरो बिलोंग्स टू ए पर, तो जीरो जीरो बिलोंग्स टू यहाँ पर रिलेशन में है। एक्स वन बिलोंग्स टू ए पर, वन वन इसमें है। टू बिलोंग्स टू पर, सबके लिए इसमें दिख रहा है अपन को, दिख रहा है ना। तो क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, कोई सा भी एक अवयव ले लो, एक्स बिलोंग्स टू फाइव पर, फाइव फाइव बिलोंग्स टू क्या है, आर है, तथा यह समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए क्या है, सत्य है, सत्य है। अतः एक तुल्य संबंध है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता बोल रहा है, सॉरी, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। हिलाना नहीं भाई। तो एक स्वतुल्य संबंध है।
जाओ जाओ, अभी हम देंगे मोबाइल। ठीक है ना, यहाँ पे हम देखें सबके लिए रिपीटिंग है, तो हमने एक अवयव के लिए ले लिया और यहाँ पे दर्शा दी समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए क्या है, ये सत्य है, अतः एक स्वतुल्य संबंध हमारा हो गया। श्रमित की कंडीशन देखते हैं। सम्मित के लिए देखते हैं। सम्मित संबंध के लिए देखते हैं। ठीक ना, सम्मित के लिए क्या होता है, समस्त एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के लिए हमको क्या होना चाहिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर से वाई एक्स बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो, ये होना चाहिए। ठीक ना, अगर ये हो रही है तो हमारा ये सम्मित कहलाता है। तो हम देखें यहाँ पर रिलेशन में कोई भी एक, हमको रिलेशन में से कोई भी एक क्रमित योग में हमको उठाना है। मान के चलो हम यहाँ पर 3 3 ले लेते हैं। 3 3 बिलोंग्स टू आर से इसका अपोजिट क्या कहलाएगा, 3 3 बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो रहा है, तथा यह संबंध के प्रत्येक क्रमित योग के लिए क्या है, सत्य है। देखो 3 3 लिए, 3 3 को अपोजिट करने पलटने पर 3 3 ही प्राप्त होगा ना, तो 3 3 का अपोजिट 3 3 प्राप्त हो रहा है, वो भी रिलेशन में है ही, वो खुद कहलाएगा। इसलिए यहाँ इसका ये एक्स वाई का वाई एक्स हमको मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध होने वाला है। हम यहाँ लिख देंगे ये संबंध के प्रत्येक क्रमित योग, यहाँ क्रमित योग में इसलिए, और यहाँ पे हमने समुच्चय के अवयव क्यों लिखे थे, क्योंकि यहाँ पे इन अवयवों के लिए उसका रिपीट प्राप्त होना चाहिए ना, इसका ध्यान रखेंगे। तो प्रत्येक क्रमित योग में के लिए क्या है, सत्य है, अतः यह सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। तीसरा निकालने वाले हैं हम क्या, संक्रामक संबंध। क्या होता है संक्रामक में, समस्त एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए के लिए क्या होना चाहिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर से वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर से आर, तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर से हमको एक्स जेड बिलोंग्स टू आर प्राप्त होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर देखें 1 1 लेते हैं, 1 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब 1 1 बिलोंग्स टू आर देखें तो अब दूसरा कोई ऐसा क्रमित योग में रिलेशन में है जो 1 से स्टार्ट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। संक्रामक की अपन ने कंडीशन पढ़ी थी क्या, यदि एक्स वाई मिल रहा है और वाई जेड भी मिल रहा है तो तीसरा एक्स जेड मिलना ही चाहिए, लेकिन यदि एक्स वाई मिल रहा है और वाई जेड नहीं मिल रहा है तो हम तीसरा चेक नहीं करते। इसी प्रकार से इसमें यहाँ 1 1 मिल रहा है लेकिन 1 से दूसरा कोई स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, ठीक ना, यहाँ पर ये सत्य है मतलब। ठीक है, संबंध के प्रत्येक क्रमित युग्म के लिए क्या है, लिए संक्रामक, प्रत्येक क्रमित युग्म के लिए क्या है, क्रमित युग्म के लिए संक्रामक है, अतः यह संक्रामक संबंध है, अतः यह संक्रामक संबंध है। ठीक ना, अतः यह क्या हो जाएगा, हमारा संक्रामक संबंध हो जाएगा। अब चूंकि ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी और संक्रामक भी, इसलिए हमारा ये कौन सा संबंध होने वाला है, ये तुल्यता संबंध भी हमारा कहलाने वाला है, जो हमको सिद्ध करना था। इसलिए ये हमारा तुल्यता संबंध भी कहलाने वाला है, इसलिए हमारा ये तुल्यता संबंध भी कहलाने वाला है। ठीक ना, अब एक सवाल और लगाएंगे, इसके बाद इसको
ये क्वेश्चन है अगला सवाल ये है कि एक संबंध आर सरल रेखा, क्वेश्चन है एक संबंध आर स्मॉल आर को दर्शाया यहाँ पर लिया है। एक संबंध आर या हम कैपिटल आर ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक संबंध आर सरल रेखाओं की समुच्चय, सरल रेखाओं के समुच्चय, सरल रेखाओं के समुच्चय पर इस प्रकार दिया हुआ है कि ए रिलेटेड बी यदि और केवल यदि ए बी की कैसा समांतर है, यदि और केवल यदि ए बी के समांतर है, ए बी के समांतर है, बोल रहा है दिखाइए कि आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है, ये हमको दिखाना है। एक संबंध आर सरल रेखाओं की समुच्चय एक समुच्चय आर सरल रेखाओं की समुच्चय पर इस प्रकार दिया हुआ है कि, समुच्चय मतलब एक सरल रेखाओं का समुच्चय हमको दिया हुआ है, इस प्रकार दिया हुआ है कि ए रिलेटेड है बी, मतलब दो रेखाएं आपस में क्या संबंधित हैं, मतलब क्रमित युग्म के रूप में है ना। ए रिलेटेड है बी, ए रिलेटेड है बी, ठीक है, मतलब दो रेखाएं दी गई उसमें, कहने का मतलब ये यदि और केवल यदि ए बी के कैसी समांतर है। एक संबंध आर सरल रेखाओं के समुच्चय पर, एक सरल रेखाओं का समुच्चय है, ठीक है, दिया हुआ है, और ए रिलेटेड बी यदि और केवल यदि, मतलब ए का संबंध बी से, दो रेखाएं हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, ठीक है, यदि और केवल यदि ए बी के समांतर, यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो वो हमारे संबंध में आने वाली हैं, ठीक ना। एक सरल रेखाओं का समुच्चय दिया गया है, जो समुच्चय दिया गया है, समुच्चय जो है वो क्या है, समुच्चय जो है हमारा वो क्या है, सरल रेखाओं का, सरल रेखाओं का, सरल रेखाओं का समूह है इसमें, ठीक है, समुच्चय जो है वो हमारा सरल रेखाओं का है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको क्या करेंगे, इसका कार्तीय गुणन निकलेगा रेखाओं के साथ, है ना, दो दो रेखाएं लेंगे क्रमित युग्म में। अब इसमें क्या होने वाला, रिलेशन में कौन सी आने वाले हैं, रिलेशन में वही रेखाएं आने वाली हैं, इस प्रकार है कि ए बी का समुच्चय इस प्रकार है कि ए बी के समांतर है। रिलेशन में केवल वही दो रेखाओं के क्रमित युग्म आने वाले हैं जो एक दूसरे में आपस में कैसी हैं, वो समांतर है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
स्वतुल्य के लिए करेंगे। सबसे पहले हम क्या के लिए करेंगे? स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य संबंध में क्या हो जाता है? प्रत्येक x बिलोंग्स टू किसके लिए? ए के लिए। तो कंडीशन अपन लिख रहे हैं ए के लिए x बिलोंग्स टू आर, ठीक है, आर प्राप्त हो, ठीक ना। तो हम एक 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 रेखा हम वहाँ से उठाने वाले हैं, ठीक है। एक रेखा हम वहाँ से लेने वाले हैं। तो माना एल एक नियत रेखा है। एल एक क्या है? एक नियत रेखा है। कौन सी रेखा है? एल एक नियत रेखा है। आर में, मतलब आर में एक रेखा है, मतलब आर में एक रेखा नियत रेखा है, ठीक है। मतलब एक रेखा हमने एल 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 रेखा जो हमने एक समुच्चय से ली गई है, अब इसके लिए हम आर में हम दिखा रहे हैं कि ये रेखा एल जो है, मान के चलो ये हमारी एक रेखा एल है, ये रेखा हमारी एल है। तो क्या ये रेखा अपनी खुद के, क्योंकि क्या बोला गया एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब वो एल एल की, मतलब वो खुद के समांतर कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। तो यदि एक रेखा है तो वो खुद के समांतर कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, ये बताइए। यदि ये एल रेखा है तो ये अपने आप के समांतर कहलाएगी, मतलब ये खुद के ऊपर जा रही है, मतलब खुद के ऊपर, मतलब सममित वाली कंडीशन है। तो सममित वाली कंडीशन कब होती है? जब दो रेखा आपस में समांतर होती है ना। तो यहाँ पर ये एल एल खुद के समांतर हो जाएगी ना। तो यहाँ पे एल एल बिलोंग्स टू क्या होगा? आर, ठीक है। एल एल बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? आर। अतः ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? स्वतुल्य है। स्वतुल्य, अतः क्या हो जाएगा? ये स्वतुल्य है। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन क्या है? सममित के लिए सममित संबंध क्या है? एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर से वाई एक्स बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो, ठीक ना। तो माना L1 L2 दो रेखाएं आर में हैं। तो हमको पता है ये हमारी रेखा L1 है जो, और ये रेखा L2, ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं? परस्पर समांतर हैं। तो हम देखें L1 L2 बिलोंग्स टू आर है, तो L1 बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा? देखो, यदि ये L1 L2 के समांतर होगी तो L2 भी तो L1 के समांतर होगी, तो बिलोंग टू आर होने वाला है, ठीक है। अतः यह क्या हो जाएगा? अतः यह है सममित संबंध है, सममित संबंध है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखें तीसरा वाला संक्रामक संबंध। क्या? समस्त एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर के बिलोंग टू ए के लिए क्या एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर से एक्स जेड बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो, ये होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं इसमें? क्या होना चाहिए? L1, तो हमने ये तीन रेखाएं ले ली, ठीक है। माना L1 L2, माना L1 L2 व L3, ठीक है। L3 तीन रेखाएं हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए करते हैं। तो L1 L2 के, यदि L1 L2 के समांतर है, मतलब ये बोला गया है कि L1 L2 के
समांतर है, L1 L2 के समांतर है, मतलब L1 L2 समांतर है तो ये बिलोंग्स टू R हो जाएगा। तथा हम देखें तो L1 L2 के समांतर है तो क्या हो जाएगा, और ये L2 जो है वो L3 के समांतर है। L2 जो है वो किसके समांतर है, L3 के। L2 L3 के समांतर है। L2 जो है वो किसके समांतर है, L3 के समांतर है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या हो, ये दोनों भी आपस में कैसी होने वाली हैं, समांतर हो जाएंगी। इसलिए क्या होने वाला है, L1 समांतर हो जाएगा L3। ठीक है, L1 समांतर हो जाएगा L3 बिलोंग्स टू R रिलेशन में होने वाला है। अतः यह संक्रामक संबंध है। अतः यह क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध है, क्योंकि रिलेशन में तो वही क्रमित मोड के आने वाले हैं जो समांतर होंगे। तो यहाँ पे ये संक्रामक हो जाने वाला है। संक्रामक हो गया मतलब ये स्वतंत्र भी सममित भी संक्रामक, इसलिए क्या हो जाने वाला है, ये हमारा तुल्यता संबंध कहलाने वाला है। और ये हमको दिखाना था यहाँ पे, देखिए ये बोला गया था तुल्यता संबंध है कि नहीं है, तो ये तीनों कंडीशन लागू हो रही है, मतलब ये तुल्यता संबंध हमारा कहलाएगा। आज के लिए जो होमवर्क है मैं अभी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करूँगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल अमीन खान मजौली सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।